बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक नई चीज़ जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, जिसका पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। सीमा, जो इशू चल रहा है इस वक्त, जो पाकिस्तान की फीमेल थी जो इंडिया चली गई और उन्होंने वहाँ पर जो है हिंदू धर्म जो है उन्होंने अपना लिया। वो चीज़ जो है टॉप ट्रेंड चल रही है सोशल मीडिया पर, ख़ास करके भारत पे। तो इस वक्त पूरे मुल्क में ये चीज़ हाईलाइट हो रही है और हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल जो भी चैनल हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए वो जो है सीमा से टाइम ले रहे हैं और इसी इश्यूज़ पर वो बात कर रहे हैं। तो मैं सीमा की कुछ डिटेल्स है जो शायद लोगों को पता नहीं होगी, और उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी, उसने कौन कौन सी बातें राइट कही और कितनी बातें उन्होंने झूठी कही, और उसके हस्बैंड के मुतल्लिक मैं कुछ चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में रखना चाहूँगा। आप इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब सबसे पहले, सीमा की शादी कब हुई? सीमा की शादी 2014 में हुई। उसका हस्बैंड काम क्या करता था? उसका हस्बैंड था रश्का ड्राइवर था, रश्का चलाता था, और तकरीबन 5 साल तक वो अपनी फैमिली के साथ ही रहा। कुछ टाइम के बाद वो लास्ट में जो है 2.5 साल से 3 साल पहले वो जो है पाकिस्तान से चला गया बाहर सऊदी अरब कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और अपनी वाइफ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के लिए उसने फॉरेन कंट्री जो है जाने का फैसला किया। और उसके हस्बैंड का जो नाम था हैदर अली, हैदर नाम था उसका। हर मंथ सीमा ने एक चीज़ जो है इंडियन मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कही कि मुझे मेरा हस्बैंड जो है उसने डिवोर्स दे दिया है और मुझे वो कुछ नहीं देता था। और उसके हस्बैंड से जब पूछा गया हैदर से कि क्या आपने डिवोर्स दिया है, तो उसने कहा बिल्कुल भी मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत बात है, और कोई अगर उसके पास प्रूफ है तो वो मीडिया पर शो करे। तो सीमा ने ये चीज़ शो नहीं की। तो वो अभी भी हैदर के निकाह के तहत है, उससे कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ, अभी भी वो उन्हीं की वाइफ है। और दूसरी चीज़, जो सीमा ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो हस्बैंड मुझे कुछ नहीं देता था, तो वो फॉरेन कंट्री गया ही अपनी वाइफ के लिए कि मैं उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकूँ। 70,000 कम से कम 80,000 90,000 रुपये हर मंथ वो अपनी फैमिली के पास भिजवाता था। उसकी रसीदें भी उनके पास अवेलेबल हैं, जो अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करते थे। और उसकी जो है इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उसने पैसे इकट्ठे करके अपना एक अलग मकान बनवाया, जो लास्ट में जो सीमा ने वो बेचकर जो है इंडिया जाने का फैसला किया। अब सीमा के कुछ और झूठ जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं जो है नमाज पढ़ती थी। इंडियन मीडिया से इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल रमज़ान शरीफ में नमाज पढ़ती थी। तो अब इंडिया में ही उससे मीडिया के जो एक एंकर पर्सन थे, जिसने पूछा कि आप हमें जो है कोई हमें कलमा बता दें, हमें कलमा तैयब बता दें, हमें कोई सूरत बता दें, कोई आयत बता दें, नमाज से मुतल्लिक कोई इस्लामी चीज़ें हमें बता दें। लेकिन वो एक चीज़ भी बताने के लिए तैयार नहीं, और उसे कुछ चीज़ पता भी नहीं था। तो ये एक चीज़ डिफरेंट हो गई, ये एक चीज़ अलग हो गई। देखें, और उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी प्रोफेशनल कैसे हो सकती है? ये चीज़ जो है सोचने भी हमें मजबूर कर रही है कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की थी, उनकी जो बातों से। और इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस, मैं हैरान हो गया हूँ। उसने कहा कि मुझे मौत कबूल है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, जिससे भी उन्होंने मंदिर में शादी करके उन्हें अपना हस्बैंड कह रही है। सचिन नाम का एक लड़का था इंडिया से। अब उसकी दोस्ती हो रही है जो है पबजी गेम के थ्रू, पबजी गेम से उनका लिंक बन रहा है। फर्स्ट मीट उनकी जो है दुबई में हो रही है। उसके बाद उसने अपनी बच्चों के साथ वहां जाने का फैसला कर दिया इंडिया में। तो और उनके और जब उनसे पूछा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान रहते हो, तो वो कह रहे हैं कि मुझे मौत कबूल है, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड सचिन को नहीं छोड़ सकती। तो इस तरह का मजबूत कॉन्फिडेंस, और उनकी स्टाइल देखें, और उनकी बात करने का तरीका देखें, और उनके जो उनकी अलग अलग झूठी चीजें आपके सामने वो खुद ही पकड़ी जा रही है बहुत सारे झूठों में। अब वो अपनी जो है एज बता रही है कि मेरी जो है 27 ईयर्स एज है, कार्ड के मुताबिक उनकी 27 साल उम्र है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने गलत बताई हुई है। तो ये असल मामला है क्या, जो इस वक्त इंडिया की जीनत बना हुआ है, पूरे मुल्क में जो ये छाया हुआ है? तो देखें, इस चीज़ पर हमें जो है स्टडी करनी चाहिए। बहुत सारे काबिल लोगों का यही कहना है कि वो पाकिस्तानी थी ही नहीं,
वो एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान आई और एक बड़ी साजिश की, एक बड़ी मनसूबाबंदी की जो है पाकिस्तान के इंसल्ट के लिए, मुसलमानों के इंसल्ट के लिए एक जो है बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया दुश्मनों की तरफ से, जो अब दिखाई दे रहा है। ये चीज़ सोचने पे हमें मजबूर कर रही है और इस चीज़ पर सोचा जा सकता है। और दूसरी दो चार चीज़ें थी जो इस्लाम से रिलेटिव थी, सीमा की, जिस पे मैं पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ, एज मुसलमान की हैसियत से हर मुसलमान करेगा। सीमा ने कुछ चीज़ें कही। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में औरतें बिल्कुल महफूज नहीं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान सबसे महफूज जो है कंट्री है औरतों की जो है हिफाजत के लिए, और यहाँ पर पर्दे का जो निज़ाम है वो मैं समझता हूँ और मुल्कों से हमारे पास काफ़ी बेहतर है। ये चीज़ एक सीमा ने बड़ी गलत की, जो हमें बहुत दुख हुआ। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि पाकिस्तान के मर्दों को जो है वो हया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। पाकिस्तान के लोग आंखों में हया रखने वाले लोग हैं, माँ बहन वाले लोग हैं। और भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जो मैं मीडिया पे नहीं कह सकता। मैं उन सारी चीज़ों की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ, और मैं यही लोगों को कहूँगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ये टॉप पे हाईलाइट हो रहा है, तो इस मैटर को ठीक तरह से थोड़ा स्टडी करें और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर सीमा बड़े बड़े झूठ बोल रही है वो देखें, इसे एक्सपोज करें। क्या ये वाकई में एजेंट थी जो है दुश्मन ममालिक से, जो इतनी बड़ी जो साजिश करके हमारे पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पाकिस्तान की इंसल्ट हो? तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। उम्मीद है हमारी ये जानकारी वाली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।